हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, वनराज उर्फ सुधांशु पांडे से एक पॉडकास्ट पर पूछा गया है कि अनुपमा क्यों छोड़े हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रूपाली गांगुली है या कुछ और ही वजह है। इस पर पूरी तरह से खुल करके तो बातें नहीं कही है सुधांशु पांडे ने, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उस बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। दरअसल टीवी का मशहूर शो है जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद है, अनुपमा। ये टीआरपी में भी जो है टॉप पे बना रहता है। और अनुपमा की कहानी में इसके सारे किरदार जो अभी 15 साल का लीप आया है, बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी रिप्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सारे एक्ट्रेस इस शो को छोड़ के जा रहे हैं और बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इस शो को लेकर के। अभी कुछ ही दिन पहले मदालसा शर्मा से लेकर सुधांशु पांडे तक का नाम शामिल है इस शो को छोड़ने में। सुधांशु को अनुपमा में वनराज का किरदार में हमें देखने को मिला था, लेकिन अचानक से वो शो को अलविदा कह दिया। और ये ज़्यादा ऑडियंस का, जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक भाई शॉक वाली न्यूज़ थी, हैरान करने वाली न्यूज़ थी। ऐसे में आप पहली बार सुधांशु पांडे अनुपमा छोड़ने की क्या रीज़न है, क्या वजह है, इसका कारण बताते हुए साफ कर दिए हैं। दरअसल रूपाली गांगुली का जो शो है, स्टारर रूपाली गांगुली शो, अनुपमा में वनराज का किरदार निभाते थे सुधांशु पांडे, और हाल ही में शो छोड़ा है और कई सालों तक वो इस शो का हिस्सा भी बने रहे हैं। बख्तियार ईरानी और अली असगर के पॉडकास्ट में जो है वो चड्डी बड्डी सीजन 2 का हिस्सा बने थे, और इस दौरान सुधांशु के साथ पारस और निधि शाह भी शामिल थे, मौजूद थे वहाँ। और तीनों ने जो है शो से जुड़ा हुआ कई खुलासे भी किए। ऐसे में जब सुधांशु से अली असगर ने पूछा कि आप अनुपमा क्यों छोड़े हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्या इसके पीछे हाथ है रूपाली गांगुली का शो छोड़ने से, क्योंकि बहुत सारे अटकलें सामने आ रही थी कि रूपाली गांगुली एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि शो में लोगों को टिकने नहीं देती हैं, अपने को आर्टिस्ट को किसी बहाने शो से रिप्लेसमेंट करवा देती है। और अली असगर इस बात से सुधांशु पांडे जो है वो अनुपमा का जो स्टार्ट हुआ था उस बारे में बात करते हुए बोले हैं कि कोविड के टाइम, जब कोविड का स्टार्ट टाइम था तब ये शो स्टार्ट हुआ था, और तब से शो अब तक जो है ये शो एक कल्ट बन गया है। इसने इतिहास भी रच दिया है, नो डाउट। ये शो रियली एक इतिहास रच दिया है कि हर चीज का एक समय होता है, लेकिन इसका खत्म होने का कोई समय नहीं है। और ये एक हद तक जाकर के ऑडियंस को बोर भी महसूस होने लगता है। ये सुधांशु पांडे का वर्ड है, क्योंकि वो अपने पॉडकास्ट में अपने किरदार से बोर हो गए थे। अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बातें कही है, क्योंकि उन्हें कई घंटा काम करना पड़ता था, और कई बार तो उनके साथ 15 पेज का पूरा अकेले शूट करना पड़ता था। इस दौरान कई चुनौतियों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, और भाई इसके वजह से वो रो भी देते थे, और कई हेल्थ इशू, मेंटल इशू और कई सिचुएशन, उनकी बॉडी पेन और हेल्थ टॉस जो है वो झेल चुके हैं। एक दिन में वो 7-8 पेन किलर भी लेते थे, इतना बुरा हाल हो गया था इनका। और 15 पेज का भाई दर्दनाक था उनके लिए, 15 पेज का अकेले शूट करना कई घंटे तक।
तो इस तरह से उनका मेंटल डिस्टरबेंस हो रहा था, हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा था, इस वजह से ये शो को अलविदा कह दिए। लेकिन जो चीज हाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि रूपाली गांगुली इसके पीछे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब ने इस बात को कई तरह से इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके कोई स्टार रूपाली गांगुली इसके पीछे नहीं है। लेकिन भाई बहुत सारे चीज में पता चला है कि रूपाली गांगुली के ही वजह से कई स्टार इस शो को अलविदा कह दिए हैं और रूपाली गांगुली ही इसके जिम्मेदार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई अटकलें, कई आर्टिकल्स ये कह रहा है, कई न्यूज़ ये कह रहा है कि ये इसके पीछे का रीज़न रूपाली गांगुली ही है। तो इस जो सारे कंक्लूजन, इन सारे का जो निचोड़ निकलता है कि एक तो इनकी मेंटल हेल्थ इशू और रूपाली गांगुली का भी कोई मैटर था, इस वजह से ये छोड़े हैं। लेकिन जो इनके ज़बानी निकला है वो है इनके हेल्थ इशू, मेंटल इशू, कई सिचुएशन ऐसी हो गई थी इनके साथ और लोग बोर होने लगे थे, इस वजह से इस शो को छोड़ दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।